हेलो गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की कार्यपत्रक 72 करेंगे, जिसकी तारीख है 19 तारीख 1 महीना 2022। अब विषय आपका हिंदी, चैप्टर मेरे संग की औरत, कक्षा 9th है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब आप तक आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिक पाठ में मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। जो एक कृतिका है इस किताब की ये वाले चैप्टर इन्होंने लिखी है मृदुला गर्ग ने। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसमें कहा गया, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसके आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS में इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब पुश्तैनी पक्ष थैला एक नहीं था। मैं बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांत के चक्कर के सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उनके इतनी भारी लगती थी कि कमर चकना खा जाती। रात रात भर जाकर वे अपने पहनने का अभ्यास करती, जिसमें दिन में संदिग्ध न उठनी पड़े। वह कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर अपनी सास यानी मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोती पोंछी और छीके पर टांग दी। कंगनी यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। इसमें लेखक अपनी माँ के बारे में बता रही है। जो लेखिका की माँ थी वो बहुत पतली थी, जो मतलब धोती बांधती थी, मतलब साड़ी बांधती थी वो, तो मतलब वो उनसे पहनी नहीं जाती थी। वो भी रात भर जाकर वो प्रयास करती कि साड़ी में पहन सकूं ताकि दिन में मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो आप आगे करते हैं। क्यों नहीं कि उसकी 2 वजह थीं। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना के साहब माने जाते थे। बस जात से यह हिंदुस्तानी, यह बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर्फ करता रहे, दबदबा उसे साहिब ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उसे सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उसे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनभक्री आखिरी ख्वाहिश और नाना की राजमंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्मे और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी खासियत थी। उसमें खूबसूरत नजाकत, गौर, दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह धुली मिली थी कि वह परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उसमें ठोस काम करवाने की कोई सोच नहीं थी, नहीं ही सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय ज़रूर मांगी जाती थी, पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। जो लेखिका की माँ थी वो मतलब कि बाहर की बात ना इधर करती, चुगली नहीं करती थी और अपने में करती थी और ईमानदारी थी, निष्पक्षता थी, दूसरे पे अपना मतलब कि पक्ष रखती थी, बोलती थी। ठीक है, आगे हम करते क्वेश्चन आंसर। इसमें हमें दिए गए हैं, इसमें 5 क्वेश्चन दी गई है और एक गतिविधि दी है। तो आइए करते क्वेश्चन क्या कह रहा है। आशा है आपने इस गद्यांश को पढ़कर समझ लिया होगा। आइए इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, ICC के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया था। वाक्य में ICC का क्या मतलब है? वाक्य में ICC का क्या मतलब है? वाक्य में ICC का मतलब है इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, फर्स्ट का आपका ये हो जाएगा। फर्स्ट का आपका इंडियन सिविल सर्विस हो जाएगा। सेकंड का लेखिका ने किन
किसको अंग्रेजों का प्रशंसक माना था? जो लेखिका थी उन्होंने किनको अपना प्रशंसक माना था? तो गांधी जी, नेहरू को, अपने पिता के घर वालों को, आज़ादी की जंग लड़ने वाले को। हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा था ये तीनों ही थे, तो इसमें आ जाएगा डी आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए करते हैं उनको। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लेखिका के अनुसार आज़ादी की जंग लड़ने वाले सबसे मज़े की क्या बात थी? जो लेखिका के अनुसार आज़ादी इस गद्यांश में दी गई है उसमें मज़े की क्या बात थी लड़ने के लिए? लेखिका के अनुसार मज़े की बात यह है थी कि देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। जो मतलब देश में आज़ादी के लड़ने वाले वही सबसे बड़े प्रशंसक हैं। ठीक है, आइए फोर्थ करते हैं। लेखिका की माँ की विशेषता लिखिए। लेखिका की माँ जो थी वो दुबली पतली, नाजुक, सुंदर, स्वतंत्र विचारों की महिला थी। लेखिका की माँ गोपनीय बातों को प्रकट ना करके सत्यवादी, ईमानदारी, आज़ादी के प्रति जुनून वाली महिला थी। जो लेखिका की माँ थी वो जो मतलब कि बातें होती हैं गोपनीय, उनको बाहर नहीं निकालती थी। ठीक है, और सत्यवादी थी, ईमानदार थी, जुनून वाली थी कि हर काम को करेंगी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, लेखिका ने अपने नाना को अंग्रेज किस रूप में कहा था? ठीक है, कैबिजे आंसर है इसका, कैबिजे विश्वविद्यालय से जब लेखिका के नाना डिग्री लेकर लौटे तो वह विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे थे। उनका रहन सहन, रंग ढंग और तरीकों को देखते हुए लेखिका ने अपने नाना को अंग्रेज कहा था। ठीक है, जो नाना थे वो मतलब कि बिल्कुल अंग्रेजों की तरह रहने लग गए थे, खान पीन सब, रंग ढंग सब उनकी तरह कर लेते, इसलिए लेखिका ने अपने नाना को अंग्रेज कहा था। इसमें एक हमें गतिविधि दी गई है, वो करते हैं हम। इसमें कहा गया है हमें गतिविधि ICS परीक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त अनुच्छेद लिखिए। इसमें जो IAS की परीक्षा होती है, वो ICS की परीक्षा होती है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो आप अपनी तरफ से किसी भी पूछ कर गतिविधि कर लें, और मतलब कि अच्छा लगे तो आप ठीक है अच्छे से ये कर लेंगे आप। आइए, तो यही थी आपकी आज की वर्कशीट। आशा आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।